जमाल, मुझे तुमसे कोई बात करनी। हाँ बोलो। माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हमें माफ़ ही ना कर सको। माफ़ तो कर दिया तुमने, और क्या करूँ? माफ़ तो कर दिया है तुमने, लेकिन मूड ठीक करके बात भी तो करो। पता है फरा, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अजीब लगती है कि जो कुछ तुम करो वो सही है, मगर वो सिर्फ तुम लोगों के लिए सही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब आपका दिल चाहता है आप किसी पर शक करने लग जाती हैं, और अब आपका दिल कर रहा है कि मैं पुरानी बातें भुलाकर आपसे बात कर लूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। माफ़ कर दो यार। जमाल साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर हम दोनों का क्या कसूर है इसमें? सर ने हमें बताया और हमें गलतफहमी का शिकार हो गए। अब माफ़ भी कर दें यार। यार माफ़ तो कर दिया, क्या करूँ मैं? ये कोई माफ़ी नहीं होती जमाल। जब तक तुम हमें माफ़ नहीं करोगे और मुंह ठीक करके बात नहीं करोगे, तब तक हम तुमसे माफ़ी मांगते ही रहेंगे। खुदा की कुदरत, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। क्या मतलब है? मतलब ये मैडम, कभी तो हमें आपका वास्ता दे के माफ़ी मिल जाती थी, अब तो ये आलम है कि आपको भी माफ़ी नहीं मिल रही। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे भी काम बता दे सर कि किस किस से पैसे वसूल करने। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। कितने पैसे हुए भाई? 250 रुपये बहन। 250 रुपए? कुछ तो खुदा का खौफ करे, 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए हम लोग। 5 मिनट में भी तो रक्षा की वजह से आई है ना, अब ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ महंगाई भी है, 250 का तो हक है सीधा सीधा बहन। खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को? रोजे मशर में आप जैसे लोगों की पकड़ोगी, पकड़े 250 रुपए आप पकड़ो बस। जी फरमाइए। फरमाना क्या जनाब, बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। कितनी बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। अरे आप वहाँ बेताब हैं तो हम भी तो यहाँ मरे जा रहे हैं आपके बगैर। हो मरे आपके दुश्मन, अल्लाह ना करे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ पहुँचे? जनाब अभी तो कराची स्टेशन पे बैठी हुई हूँ, जैसी ट्रेन लगती है तो झट से आपके पास पहुँच जाऊँगी। पता नहीं ये वक्त कब कटेगा जब तुम मेरे पास हो। कितना मिस कर रहे हैं मुझे आप? अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है जनाब। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हौसला रखो बीवी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह हम चोरों तक पहुंच ही जाएंगे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, कौन ले गया है उसे? अभी तो वो एक दिन का भी नहीं है। या अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना। अगर आप बुरा ना मनाए तो थोड़ी देर के बाद बयान ले लीजिएगा, तब तक संभालता हूँ मैं अपनी बीवी। तो फिर हम किस तरह तफ्तीश करेंगे और कैसे मुल्ज़िम तक पहुँचेंगे? सर मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मुझे आधे घंटे का टाइम दे दें, तब तक संभाल लेता हूँ मैं अपनी बीवी को। आप ये बताएं कि उस वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे 2 बच्चे और भी हैं, रात में उन्हीं के पास ठहरा हुआ था। इसका मतलब लापरवाही आपसे ही शुरू हुई है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कहें सर, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। खैर, आप इन्हें हौसला दीजिए और हिम्मत रखें जब तक मैं बाहर स्टाफ से कुछ बातचीत कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। कोई बात नहीं, ये हमारा काम है।
ड्यूटी करती हो? जी मैम, वो गलती होगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ बच्चा गुम हुआ है, कोई थर्मामीटर नहीं जो अब नहीं होगा। ये बताओ स्टाफ में और कौन कौन था? मैम मैं तो यहाँ रिसेप्शन पर ही रात को सो गई थी और गार्ड अंदर से दरवाजा बंद करके सोता है। अब तो हो गई ना, ये जिम्मेदारी किस पर है? हम पर। मैडम वो जीवो क्या लगाया हुआ है? जल्दी से बता, कौन आया और कौन गया? रात को तो बस एक ही डॉक्टर बाहर गई थी, जिनकी ड्यूटी 2 बजे खत्म हो गई थी। और वो छोड़ो और जल्दी बता, और कोई आया? नहीं जी, वो बस वो। तुम यहाँ पर ड्यूटी करने आते हो, नींद पूरी करने आते हो? गेट पर मौजूद होने के बावजूद अंदर से कोई आया या बाहर से कोई अंदर आया, तुम्हें इस बात का मालूम ना हो, कैसे मुमकिन है? बेवकूफ समझवाया क्या तुमने मुझे? सर पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर, कभी खता नहीं, मगर अब तो खता हो गई ना। साहब जी कसम ले लो साहब, अगर अंदर कोई आता तो मैं आपको जरूर बताता साहब जी। अगर अंदर कोई नहीं आया तो रात में तुम लोगों में से तो कोई बाहर गया होगा ना? साहब जी शराफत से सब कुछ यहीं बता दो, वरना थाने ले आके वो अशर करूंगा कि याद रखोगे। मुजाहिद, पूछगछ करो इससे। जमाल, मुझे अभी ही हैदराबाद के लिए निकलना होगा। क्यों, खैरियत? वहाँ बाजी के साथ कुछ इमरजेंसी हो गई है, मुझे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तुम एक काम करो, शाहिद सर को कॉल करके बता देना। जमाल साहब, एक्टिंग इंचार्ज तो आप ही हैं यहाँ के, शाहिद साहब को कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ऐसा करो आप निकलो, हम यहाँ सब देख लेंगे। ओके। अभी ही ट्रेन चली है, बस जैसे ही हैदराबाद पहुंचती हूँ आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हाँ, फिक्र नहीं करें, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रही हैं? मैं हैदराबाद। और आप? इत्तफाक से मैं भी। यानी मंजिल एक ही है? हाँ बिल्कुल। आपका हैदराबाद में घर है? नहीं, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। खैरियत? 7 साल के बाद उसके यहाँ औलाद हुई है, तो उसकी खुशी बांटने जा रही हूँ। हाँ, बस ये खुशियाँ अल्लाह हर एक को नसीब करे। मुझे भी ये खुशियाँ बहुत देर में नसीब हुई थी। क्या मतलब? मेरे यहाँ भी बहुत अरसे बाद औलाद हुई थी। फिर तो आपको मालूम होगा कि औरत किस कर्ब से गुजरती है। हाँ बहन, ना पूछो। अपनों के साथ साथ ऐरों गैरों के भी ताने सुनने पड़ते हैं, हर रोज टॉर्चर सा हो। आपके शौहर क्या करते हैं? छोटा सा चूड़ियों का कारोबार है। अजीब सी बात है, आपके शौहर का कारोबार चूड़ियों का है और आपके हाथ खाली। मुझे चूड़ियों का शौक ही नहीं है। खैर, इस बात पर चाय हो जाए। चाय वाले भाई, कितने अरसे बाद आपके यहाँ औलाद हुई थी? यही कोई 9 साल बाद। इस दौरान आपने कोई बच्चा गोद नहीं लिया? दरअसल मेरे खानदान वाले ये करने नहीं दे रहे थे और मेरे मियाँ अपने घर वालों को, खास तौर पे अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। वो क्यों? दरअसल मेरे देवरों की नज़र हमारी जायदाद पे थी और मेरी सास भाई, क्या हाल है? आप कौन? बंदे ने ड्रेस पुलिस की पहनी हुई है तो बंदा पुलिस वाला होगा ना। मैं तो ये पूछ रहा था कि आपको काम किससे है? काम मुझे तुझसे ही है। जरा अंदर तो चल। ये क्या बदतमीजी है? अंदर चल, बताता हूँ तुझे बदतमीजी।
चाहो तो मेरा नंबर नोट कर सकती हो, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी होगी। जब मैं दोबारा किसी से मिलने जाती हूँ तो मेरे साथ मसले ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों? मसला मेरे शौहर का नहीं है, दरअसल मेरे शौहर के घर वाले न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा हाल उस रजिया की तरह है जो गुंडों में फंस गई है। जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त कौन किसको करता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर इंसान को इतना मजलूम नहीं होना चाहिए। जिसको चोट लगती है ना, दर्द की शिद्दत का एहसास उसी को होता है। हो सकता है तुमसे ज्यादा दर्द मैं झेल लूं। ओके, ला। अरे शुक्र है खुदा का कि तुम आ गई। अरे इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात थी? अरे मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होऊंगा तो फिर कौन होगा। और तुम्हें पता है कि बच्चे का क्या हाल हुआ है? अब मैं आ गई हूँ ना, बस बेफिक्र हो जाओ। ये बताओ कहाँ है वो? अरे बड़ी मुश्किल से अंदर झूला बनाकर लिटाया है मैंने उसे, अभी अभी तो सोया है। बस मैं जरा मुँह धो लूँ फिर संभाल लेती हूँ उसको, ठीक है? जल्दी कर लो बेगम। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, जैसे हमारे पीछे कोई पुलिस लगी हुई हो? मैं तो समझा कि खैर यानी रास्ता साफ है। अरे ऐसा वैसा, बस मुँह धो लूँ फिर तुम्हें सारा समझाती हूँ। ठीक है, अभी आई। बच्चे भी पालो, जिंदगी अजाब करके रख दी है। मुझे दें, ये आपके बस की बात नहीं है। अरे बेगम सब सीख जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना? अच्छा, और मेरी? मैं हूं ना। कुर्बान जाऊं बेगम तुम्हारी इस मोहब्बत पे। अच्छा ये बताएं, आपने यहाँ कोई नौकरी वगैरह देखी अपने लिए? हाँ नौकरी मिल जाएगी, मैंने बात कर ली है। शुक्र है खुदा का, यानी अब हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और हम सिर्फ और सिर्फ सुकून करेंगे। ये कौन आ गया इस वक्त? मेरा ख्याल है हबीब भाई होंगे, मैं देखता हूँ। देखिए। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे हबीब भाई है ना? हाँ भाई, क्या हाल है? हाल तो ठीक है जनाब, मगर आप कौन? बंदे ने ड्रेस पुलिस की पहनी हुई है तो बंदा पुलिस वाला होगा ना। हम क्या तुम्हें सर्कस वाले नजर आते हैं क्या? अरे साहब मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपको काम किससे है? काम मुझे तुझसे ही है। जरा अंदर तो चल। ये क्या बदतमीजी है? चल बताता हूँ तुझे बदतमीजी। अरे साहब आप तो धक्के चले आ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? अभी तक तो बदतमीजी की नहीं है, और अगर कर ली ना तो बोलना भूल जाएगा। आप ऐसे कैसे अंदर दाखिल हो गए जनाब? अरे अरे कैसा शौर है? मुझे कौन है ये? भी तारुफ कराते हैं ना तुम्हें। ठहरो तो सही। जाहिद। जी सर। अंदर जाके कमरे की तलाशी लो और बच्चे को अपनी कस्टडी में लो। ओके सर। कैसा बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? सब मालूम हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ तुम।
सर बच्चा तो नहीं है। क्या मतलब ये है कि पूरा घर छान मारा, बच्चा नजर नहीं आया कहीं। हाँ भाई, सीधे सीधे बताओगे या अपना रिवायती अंदाज अपनाओ? साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हम सच बोल रहे हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, आप यकीन करें हमारा। जो तू बताना नहीं चाहती ना, वो सब उगलवा लूंगी मैं। सब बच्चा तो तुम लोग सीधी तरह से नहीं बताओगे। बच्ची की आवाज़ तो अंदर से आ रही है। इसरा, आप अंदर जाके तलाशी लो। ओके। ये मैडम क्या करेंगी अंदर जाकर? सब पता चल जाएगा ना तुम्हें। मैंने यहाँ मैडम सब कुछ देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। पैसे तो तुम्हें दूर से नजर आते हैं और बच्चे की रोने की आवाज तुम्हें कमरे में नहीं आ रही। देखो कहाँ पर है। सबसे पहले तो ये बता कि ये बच्चा किसका है? बाजी वैसे इससे मिठाई बनती है। ये लो 100 रुपए, मिठाई खा लेना। मैं रात भर यही हूँ, चक्कर लगाती रहूंगी। क्या हुआ देखा? मैंने यहाँ मैडम सब कुछ देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। पैसे तो तुम्हें दूर से नजर आते हैं और बच्चे की रोने की आवाज तुम्हें कमरे में नहीं आ रही। देखो कहाँ पर है। इतनी धीमी आवाज आ रही है मैडम, मुझे लग रहा है कि पड़ोसी का बच्चा रो रहा है। इधर ही कहीं होगा। मुझे अलमारी में से आवाज आ रही है। देखो अलमारी में। ये जुल्म तो देखे मैडम। चलो लेके मार से। सबसे पहले तो ये बता कि ये बच्चा किसका है? ये बच्चा कैसे कहा, वहाँ कैसे आगे, किस तरह का? हमें नहीं कुछ पता साहब। साहब हमें कुछ भी नहीं पता, आप यकीन करें हमारी बात का। अरेस्ट करो इसे, लेके चलो ना। चल, अब हमें नहीं पता बच्चा। बताता हूँ तुझे। साहब खानों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तुम्हारा पेट कभी भरता भी है या नहीं? इस पेट में कुछ जाएगा तो भरेगा ना। मैंने सुना है यहाँ की मछली बड़ी मशहूर है, कहें तो मैडम ऑर्डर कर दें? यहाँ कुछ भी मशहूर हो, तुम्हें सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हो। अच्छा हाँ, तुमने ड्राइवर को दूध दिया बच्चे के लिए? हाँ मैंने दे दिया ड्राइवर को। अच्छा तुम लोग अपनी बहस बंद करो और जल्दी जल्दी खाना खा के निकलने की करो। ओ मैडम, सब कुछ सच सच यहीं बताएगी या थाने चल के? मैडम जी मैं माफ कर दें, गलती हो गई। माफी तो तुम्हें अदालत ही दे सकती है। तेरे लिए अच्छा यही है कि तू सब कुछ सच सच बता दे, वरना मैं तेरी हालत बहुत बुरी कर दूंगी। दरअसल हम लोग हैदराबाद से कराची इसीलिए गए थे और 8 माह में पहली बार ही मौका मिला था कि कल रात ड्यूटी पर ले 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 ले
माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बेटा हुआ है? जी बेटा हुआ है। पहला बच्चा है? नहीं, पहले बेटा बेटी एक और हैं। अच्छा वैसे बाजी आपके शौहर नहीं नजर आ रहे? असल में वो घर पर हैं। यहाँ पर तो आप लोग हैं ना, घर में बच्चों को कौन देखेगा। तो बाजी रात भर कोई नहीं होगा यहाँ पर? आपके मैके वाले? मेरे मैके वाले तो रहीम यार खान में रहते हैं और ससुराले भी कल तक पहुँच जाएंगे। बाजी वैसे तो मिठाई बनती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो 100 रुपये, मिठाई खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं रात भर यहीं हूँ, चक्कर लगाती रहूँगी। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगी। बहुत शुक्रिया बाजी। अब मुझे इसके बाद तूने क्या ड्रामा खेला, जरा ये भी तो बताना। इसके बाद मैंने इनको कॉल की और इनको समझाया कि ये कॉल करके रिसेप्शन पे बोल दें। ये सारा ड्रामा जहीरा ने रचाया था मैडम, मैं तो बस। हाँ हाँ, तुम तो बड़े दूध के धुले हो ना। उस्मा को तूने कैसे फंसाया? जी मैंने उसको फंसाया नहीं था, वो खुद ही फंस गई थी। सहीरा, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? नहीं तो अरे चेक करो, बंद है तुम्हारा मोबाइल। तुम्हारे शोहर का फोन आ रहा था इसलिए उसने मुझे फोन किया अभी। नहीं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, काफी सीरियस कंडीशन है। या अल्लाह खैर। फारूक आज सुबह ही हैदराबाद के रवाना हुआ है। अच्छा, वैसे उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, कह रहा था किसी भी सूरज सुबह हैदराबाद पहुंचो। वो ना पहले समझा था ना ही आज समझेगा। क्यों, कोई परेशानी है? हम गरीबों को क्या टेंशन हो सकती है, तनख्वाहदार लोगों का तनख्वाह पे कहाँ गुजारा होता है, इस बात का तुम्हें भी अंदाजा है ना उस्मा। वो तो ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तकल्लुफ क्यों कर रही हो, तनख्वाह मिलने पे वापस कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। कोई बात नहीं। यानी ये सब ड्रामा तुमने इसलिए किया कि उस्मा को तुम पर यकीन हो जाए कि वाकई तुम्हारी सास बीमार है और तुम सुबह होते ही हैदराबाद निकल जाओ। जी बिल्कुल। तो तुमने वहाँ से बच्चा कैसे निकाला? जी पूरी रात रिसेप्शन पे उस्मा होती थी और बाहर गेट पे गार्ड, और डॉक्टर तो रात 2 बजे आखिरी चक्कर लगा के चली जाया करती थी। यानी तुमने सबका शेड्यूल मालूम करके फिर प्लान किया? दरअसल मैं हर रोज़ रात को 4 बजे सबके लिए चाय बनाया करती थी। उस्मा और गार्ड भी चाय पिया करते थे। उस दिन मैंने जानबूझ के 1 घंटा लेट चाय बनाई और उसमें नशा आवर गोलियां शामिल करती थी। हैरत है कि उस्मा ने इस बात का जिक्र नहीं किया। उस्मा इस बात का जिक्र कैसे करती, वो हर रोज़ 2 घंटे के लिए सो जाया करती थी और मैंने नशावर गोलियों की मिकदार बढ़ाई नहीं थी। और गार्ड रात 4 बजे हर रोज़ मैटरनिटी होम का दरवाज़ा बंद करके चला जाया करता था और 6 बजे खोला करता था और 2 घंटे के लिए वो भी सो जाया करता था। इसका मतलब है तुमने मिनास को भी वो चाय पिलाई? सबको चाय पिलाने से तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने फारूक को फ़ोन करके बुला लिया था, वो बाहर गेट पे ही था। चाय पीने के थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए थे। मैंने महनाज को चेक किया तो वो भी सो गई थी और फिर उस्मा उठो, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे तुम्हारे कमरे में होगा ना, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, मेरे कमरे में नहीं है बच्चा। क्या हो गया? बच्चा कहाँ है? इसका बच्चा। इस मरीजा का बच्चा और किसका बच्चा? ये तुम कैसी ड्यूटी कर रहे हो? आखिर बच्चा लेके तो कोई गेट से ही गया है ना। आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो बाजी?
हेलो, हाँ बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। जल्दी बस तुम निकलो यहाँ से, ठीक है? हाँ, यहाँ से मैं सीधा स्टेशन जाऊँगा और पहली गाड़ी पकड़ के हैदराबाद के लिए निकल जाऊँगा। बस ठीक है, मैं भी जल्दी यहाँ से निकलूंगी। मैं तुम्हें 100 मिस कॉल दूंगी, ठीक है? तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। तो मुझे फ़ोन पे ये कहोगे कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। ठीक है, और सुनो ज़रा रोने धोने का ड्रामा कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, सब कुछ ऐसा ही होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ बस, मगर तुम अपना ख्याल रखना। अब तुम जाओ। ठीक है, ठीक है। उस्मा उठो, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे तुम्हारे कमरे में होगा ना, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, मेरे कमरे में नहीं है बच्चा। मैं समझी तुम उसे लेकर आई हो। अरे मैं क्यों लेकर आऊंगी, वो भी तुम्हें बिना बताए। तो फिर मेरा बच्चा गया कहाँ? अरे जहीरा के पास होगा ना। और वो नवाब साहिबा है कहाँ? दिलावर भाई, दिलावर भाई। जी बाजी। इनका बच्चा कहाँ है? बाजी मुझे क्या मालूम, यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं गया बाजी। वो देखे बाजी ताला लगा हुआ है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, जहीरा के पास होगा, चलो उसके पास देखते हैं। जहीरा, ओ जहीरा, क्या हो गया? बच्चा कहाँ है? किसका बच्चा? इस मरीजा का बच्चा। और किसका बच्चा? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सो रही थी। कमरे में होगा इसका बच्चा। कमरे में नहीं है मेरा बच्चा। तुम लोग सोते रहे और मेरे बच्चे को कोई उठा कर ले गया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ सो रही थी। इसलिए कहती हूँ ड्यूटी कर लिया करो, सोते ही ना रहा करो। नींद आ गई, मैं क्या करूँ? ये तुम कैसी ड्यूटी कर रहे हो? आखिर बच्चा लेके तो कोई गेट से ही गया है ना। आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो बाजी? आप दोनों की तो वहीं बैठी हुई थी ना। आपके होते हुए बच्चा यहाँ से गायब हो गया, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। खबरदार, जो तूने मेरा नाम लिया तो मुंह तेरा तोड़ दूंगी मैं अभी कभी। बस बस आपस में लड़ना बंद करो। चल चल तुम बाहर जाकर देखो। हेलो, अच्छा ठीक है। क्या हुआ उस्मा? यार तुम्हारी सास का इंतकाल हो गया, तुम हैदराबाद जाओ। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं? मैं कैसे जाऊंगी? देखो तुम परेशान हो, मैं यहाँ सब संभालूंगी, तुम जाओ। नहीं उस्मा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये सारा का सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। जो होगा ना देखा जाएगा। तुम जाने की तैयारी करो, जाओ तुम।
अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी वापस। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। जाओ मुजाहिद, जाके चाय का ऑर्डर करो। इन्होंने तो चाय में नशे की गोलियां मिलाई थी, पर हम ऐसा नहीं करेंगे जमाल। हम पुलिस वाले हैं फरा, हम जो करते हैं दिन दहाड़े करते हैं। इंसान को मार मार के उनकी शक्ल बिगाड़ देते हैं। साहब आप हमें माफ़ कर दें, हम औलाद की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। औलाद की खातिर अंधे हो गए थे और चल निकले गुनाह करने। पता भी है उस माँ की क्या हालत थी। माफी तो शायद तुम्हें अदालत से भी नहीं मिले। अब तुम जेल जाकर आराम से इबादत करो और अपने गुनाहों को माफ करा लो वहां से, समझे? अगस्त 2011 में कराची के इलाके कायदाबाद की एक प्राइवेट क्लिनिक से एक नौमौलूद बच्चे को अगवा किया गया। पुलिस ने क्लिनिक के अमले से पूछताछ शुरू की तो मालूम हुआ कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली ज़हीरा ज़ौजा फारूक सिकना भैंस कॉलोनी नंबर 4 ड्यूटी टाइम खत्म होने से पहले ही चली गई है। शक की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिमा के घर छापा मारा तो वहां से मुलजिमा ज़हीरा और उसका शौहर फारूक गायब था। मोहल्ले वालों से मिलने वाली इत्तला पर पुलिस ने उनका पीछा किया और गुलशन हदीद के करीब से गिरफ्तार करके बच्चा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ FIR नंबर 231/11 दर्ज कर ली गई।